हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस स्टडी 4.0 में। यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम सबसे पहले जानेंगे बाल विकास, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल। कुल मिलाकर एक सब्जेक्ट मान लेते हैं कि शिक्षक भर्ती में बाल विकास 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसका हम सिलेबस डिटेल्स में जानेंगे और शिक्षण कौशल से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। शिक्षण कौशल लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कौन कौन सा टॉपिक है वो जानते हैं। इसमें देखिए डीएलएड या बीटीसी का सभी सेमेस्टर का बुक का नाम ही दे दिया है। कौन कौन से बुक्स हम लोग पढ़े भी हैं, तो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और दो सेकंड है शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा। इन सभी का बुक भी हम दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये भी बुक है। शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, ये भी बुक है। आरंभिक पठन कौशल, ये भी बुक है। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये सभी बीटीसी या डीएलएड के सभी सेमेस्टर के बुक हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। ये भी लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है व्यावसायिक आचरण एवं नीति। सेकंड प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। बाल मनोविज्ञान, ये भी 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें पहला टॉपिक है व्यक्तिगत भिन्नता। सेकंड है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। थर्ड है सीखने की आवश्यकता की पहचान। फोर्थ है पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्ष शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग। आगे दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। देखिए ये सेकेंड सेमेस्टर का बुक है। डीएलएड फर्स्ट एवं सेकेंड सेमेस्टर, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, वर्ष 2017 से लागू डीएलएड पूर्व में बीटीसी पाठ्यक्रम के अनुसार। इस बुक से हम आज हस्तलिखित नोट्स के साथ पढ़ेंगे। तो आइए लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा समवर्ती सूची में भारतीय संविधान में शासन संबंधित विषय, इनको 3 भाग या 3 सूचियों में विभक्त किया जाता है या किया गया है। सूची नंबर 1 सारे विषय आ जाते हैं। कार्य करने का अधिकार केंद्र सरकार का है। 97 विषयों का उल्लेख है। सूची नंबर 1 की बात कर रहा है। शिक्षा से संबंधित विषय 63 से 66 तक है। शिक्षा से संबंधित विषय कितना है? 63 से 66 तक है। सूची 2 में कार्य करने का अधिकार राज्य सरकार का है। विषय कितना है? 66 है। फर्स्ट में देख लेते हैं एक बार, इसमें क्या कहा है। सूची 1 में सारे विषय आ जाते हैं। कार्य करने का अधिकार केंद्र सरकार का है। सूची 2 में कार्य करने का अधिकार राज्य सरकार का है। देखते हैं इसमें डिफरेंट क्या है। सूची 1 और सूची 2 को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो सूची 1 है जो कि केंद्र सरकार का है, जिसमें कार्य करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का है। सूची 2 है कार्य करने का अधिकार सिर्फ क्या है? राज्य सरकार का है। सूची 1 में कितने विषय हैं? तो 97 विषय हैं। और सूची 2 में कितने विषय हैं? तो 66 विषय हैं। शिक्षा से संबंधित कितने विषय हैं सूची 1 में? तो 63 से 66 तक है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूची 3, सूची 3 कार्य करने का अधिकार केंद्र तथा राज्य का है। सबसे पहला सूची कौन सा था? पहला सूची में क्या था? केंद्र सरकार पहले थे। फिर सेकेंड सूची है कि राज्य सरकार थे। में क्या है? केंद्र और राज्य दोनों। सूची 3 में शिक्षा है। क्या है? सूची 3 में शिक्षा है। शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने का अर्थ है कि केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों इस क्षेत्र में नीतियां निर्धारित कर सकती हैं। किसी नीति के कार्यान्वयन में कोई मतभेद होता है तो केंद्रीय सरकार का निर्णय सर्वोपरि होता है। यदि किसी नीति के कार्यान्वयन में कोई मतभेद हुआ तो सबसे सीधा केंद्रीय सरकार का निर्णय सर्वोपरि होता है। देखिए ये पूरा इस प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में जो लिखा है सेम वही इसमें पढ़ाया जा रहा है। धारा 21 से क्या कहता है? तो धारा 21 से शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। किसमें कहा गया? तो धारा 21A शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। धारा 45 क्या कहता है? धारा 45 छोटे बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा। धारा 21A है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, और धारा 45 है छोटे बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा। आगे देखते हैं। धारा 45 हो गया।
राज्य प्रारंभिक अवस्था में बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगी। पहला तो था छोटे बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा, और आगे राज्य प्रारंभिक अवस्था में बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। तो ये एक प्रश्न इसमें से बना था कि धारा 45 क्या है, या ऐसे पूछा था कि छोटे बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा किस धारा के अंतर्गत आता है। तो धारा 45, इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात धारा 21A में कहा गया है 6 से 14 वर्ष वाले, और धारा 45 छोटे बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा की बात की गई है। कर्तव्य क्या होता है, धारा 51A के अंतर्गत अगर प्रश्न आ गया अभिभावकों का कर्तव्य किस धारा के अंतर्गत आता है, तो धारा 51A, अभिभावक तथा संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच आयु वाले बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। यह मूल धारा संविधान में नहीं थी, 2002 में जोड़ी गई। तो धारा 51A किस सन में जोड़ी गई, या संविधान मूल धारा के संविधान में जोड़ी गई, तो 2002 में जोड़ी गई। किसमें? 2002 में। अभिभावकों का कर्तव्य किसमें है? धारा 51A, जिसमें अभिभावक तथा संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। धारा 28 क्या कहता है? धार्मिक शिक्षा की बात कर रहा है। धारा 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। धारा 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। धारा 46 के अंतर्गत यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। धारा 14 विधि की समझ समता, राज्य या भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समझ समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। धारा 15 क्या कहता है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब किसी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी में विभेद नहीं किया जाएगा। धारा 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। संविधान 86वां संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद 21 को क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 अभी हमने आगे जाना था। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का उपबंध। आगे देखिए, बच्चों के अधिकार तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1989 में। बच्चों के अधिकार का प्रस्ताव 20 नवंबर 1989 को। इस प्रस्ताव के अंतर्गत 54 अनुच्छेद है। बच्चों के अधिकार का प्रस्ताव कब पारित हुआ था या कब प्रस्तुत किया गया था? तो 20 नवंबर 1989 को। इस प्रस्ताव के अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं? तो 54 अनुच्छेद है। यहाँ पर केवल शिक्षा से संबंधित अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का पहला चैप्टर पढ़ा। इसमें लगभग 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे।